हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट, जो कि लेक्चरेट के टॉपिक आपको जो देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और जब वहाँ पर टॉपिक दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो ये ब्लैंक की कंडीशन आती है दो कारणों से, एक तो लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेक्चरेट के टॉपिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आए हुए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसकी एक कंप्लीट सीरीज़ आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ के टॉपिक के ड्यूरेशन में हम आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें कि डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन इन इंडिया की बात की जाएगी, यानी डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के बारे में बात की जाएगी कि किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में हम ग्रो करा सकते हैं मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत चीज़ों को, या फिर हथियार की प्रणाली को। इसी के बारे में बात करेंगे और इसका पूरा का पूरा मटेरियल जो आपको देखने को मिलेगा, ये अपने टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि अगर हम बात करें तो अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी, इस पर पूरा का पूरा मटेरियल आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। वहां पर जाकर आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोलना चाहूंगा कि आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो जो टॉपिक आपको बताए जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट आपको दिए जाएंगे और उसमें पूरा के पूरे पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है सर? हमारे पास टॉपिक है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में हमारे पास स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को कैसे अपनाया गया है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है कि इसका इनिशिएटिव कहां से लिया गया था, यानी किन किन कॉन्टेक्स्ट को हम कवर करेंगे, इनिशिएटिव कहां से लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा हमें यह देखने को मिलता है कि इससे रिलेटेड क्या क्या स्टैटिक्स हमारे पास है। तीसरा पॉइंट हमारे पास देखने को मिलता है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और चौथा, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो इन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है, यानी फॉरवर्ड वे हमारे पास क्या हो सकती है। तो सबसे पहली अगर बात करें जिसमें कि हमारे पास इनिशिएटिव के बारे में है, तो इनिशिएटिव में हमारे पास मेक इन इंडिया पॉलिसी को अप्लाई किया गया है। इस मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत जितना भी प्रोडक्शन है उस पर कोशिश की गई है कि वो सारा का सारा प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाए। इसके अलावा दूसरा, आत्मनिर्भर भारत योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रयास किया गया है कि जो लोकल लेवल की बॉडियां हैं, लोकल फॉर वोकल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो लोकल लेवल की बॉडीज को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, इसमें मिलाया जाए। साथ साथ में हमारे पास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1983 में इनिशिएट हुआ था, और इसके तहत हमने कई तरीके की मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया। जैसे कि हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, अग्नि सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, त्रिशूल सीरीज की मिसाइल है, नाग मिसाइल हमें देखने को मिलती है, आकाश मिसाइल हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमें देखने को मिलती है। डिफेंस सेक्टर में हमारे पास प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज के बारे में देखने को मिलता है कि साहब, हमने कई तरीके की पॉलिसीज का डिजाइन किया, और इन पॉलिसियों को डिजाइन करने के ड्यूरेशन में हमने एफडीआई वाले सेक्टर में, एफआईआई वाले सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए, और उन रिफॉर्म्स के तहत 49% और 51% की हमने लिबर्टी दी, छूट दी। साथ साथ में एफआईआई वाले कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने इसमें 100% की छूट देने की काम किया है। अगला, आउटसोर्सिंग एंड वेंडर डेवलपमेंट की बात करें तो लोकल लेवल की जो भी बॉडीज होती है, माइक्रो और मीडियम इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्रीज, जिसमें कि इंडिया का एमएसएमई सेक्टर हमारे पास वर्क करता है, उस एमएसएमई सेक्टर के तहत जो स्मॉल और अगर कहा जाए तो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनको हमने टेंडर्स जारी करने चालू कर दिए हैं, और लोकल लेवल पर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स या छोटे छोटे हमने
औजार हथियार बनाने की प्रणाली को चालू कर दिया है। सृजन कार्यक्रम हमारे पास सृजन प्रोग्राम देखने को मिला। इस सृजन प्रोग्राम के तहत जो लोकल बॉडीज की बात की जा रही थी, हमारे पास वेंडर्स की बात की जा रही थी, उन वेंडर्स के दौरान यहां पर लाइसेंस इशू किए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इनिशिएट्स लिए गए हैं। अगली स्लाइड सी अगर हम बात करें तो अगला कि सर इसके स्टैटिक्स क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो बजट हमारे पास आया है, इस बजट में हमने क्या कर दिया है साहब, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या हुआ है कि इंडिया अब डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। फर्स्ट नंबर पर यूएसए आता है, सेकंड नंबर पर चाइना आता है, और अब इंडिया क्या हो गया है सर, थर्ड नंबर पर हमारे पास डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। साथ साथ में अगर हम बात की जाए तो इसमें हमने लास्ट 5 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 336% का ग्रो बिल्ड किया है, यानी कि इतनी हमने बढ़ोतरी इसमें देखी है। इसके अलावा नए नए इनोवेटिव आइडियाज को भी, टेक्नोलॉजीज को भी डिफेंस सेक्टर में क्या किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो साहब सबसे पहली तो बात हमारे पास देखने को मिलती है कि इंस्टीट्यूशनल इनकम्पिटेंस देखने को मिलता है, यानी कि अगर बात की जाए तो यहां पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि HAL के बारे में अगर हम बात कर लें, DRDO के बारे में अगर हम बात कर लें, तो ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर सारा का सारा बर्डन लागू कर दिया गया है, तो इस बर्डन को क्या किया जाए, मूव किया जाए। DRDO से सेगमेंट को लेकर नेवी के रिलेटेड सेगमेंट को नेवल फोर्सेस को ट्रांसफर किया जाए, है ना। अगर हमारे पास एयरफोर्स से रिलेटेड सेगमेंट है तो उसे HAL के साथ, एयरफोर्स के साथ मर्ज करके उसको डेवलपमेंट किया जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कि चीजों को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो प्लानिंग देखने को मिलती है अभी वो प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है कि हम किन किन स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो साहब हमारे पास AI टूल्स का अभी इतना यूज नहीं हो रहा है। चिप सेक्टर में भी हम कहते हैं मेक इन इंडिया आ चुका है, लेकिन AI टूल्स या फिर बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हमारे पास देखने को मिलता है। कई तरीके के साइबर अटैक जनरेट हो जाते हैं, तो इसके कारण हमें प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की प्लानिंग बनाई जाए जिसमें कि हम इन चीजों को भी प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस कर सके। अगला, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कई बार हमारी जो आर्मी है, जिसे कि नॉर्मली आर्मी, एयरफोर्स या नेवल फोर्स देखने को मिलती है, जिन्हें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाना चाहिए, कई बार कोई डिजास्टर आ जाता है तो उस दौरान हम आर्मी वाले पर्संस को वहां पर, या आर्मी की पूरी कंपनी को, बटालियन को वहां पर हम क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, उनके वर्क को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा कई जगह पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का गठन तो किया है, लेकिन जो अपने पास जो एरियाज देखने को मिलते हैं, जो रोडवेज देखने को मिलते हैं, इतने प्रॉपर डेवलप नहीं है ना। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो ये चीज भी हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में देखने को मिलती है। अच्छा, अगला हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि अगर बात करें तो कोई ऐसा फोरम या कोई ऐसा मंच आज मौजूद नहीं है जिस पर जाकर इसके बारे में खुलकर चर्चा की जा सके। ठीक, तो ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर का बात की जाए तो हमारे पास इसमें एक्सपेंडिचर में भी अभी बहुत ज्यादा कमी हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, इसका आगे का क्या रास्ता हो सकता है, आगे के रास्ते की बात कर ले कि इनको कैसे, तो सर एक तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, फंडामेंट के लेकर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और फाइनल आउटपुट तक क्या रिजल्ट आएगा ये हमारे पास होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से डेवलपमेंट हमारे पास होगा इसके बारे में है ना। प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। अगर प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हो तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल का बेस करके यहां पर इसको बूस्ट कर सकते हो। हमें लोकल लेवल की बॉडीज को, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस को इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अगला, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए, जैसे चिप सेक्टर में हमें इसको ग्रो कराना चाहिए, या फिर अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास कह सकते हैं कि
डेवलपमेंट के सेक्टर में इसे ग्रो कराना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इन चीजों पर भी वर्क किया जाना चाहिए। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, लेकिन आगे आपको इसके बारे में पूरा का पूरा मटेरियल आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, और ये पूरा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी है, इस पर उपलब्ध हो जाएगा। वहां से जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ लेता हूं विदा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।